नमस्कार, मैं कुमार सूरज आज एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार के टीवी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग यूपी पुलिस के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट निरंतर कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा वह क्या है। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वह आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया था? जो गोवा राज्य है उस पर पुर्तगालियों ने सबसे पहले कब अधिकार किया था? 1508 में, 1510 में, 1500 ईस्वी में या फिर 1509 ईस्वी में। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? उन्होंने अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन, अगला है, पौधा किस अंग के द्वारा श्वास लेता है? पौधा जो है वह किस अंग के द्वारा श्वास लेता है? किस अंग के द्वारा लेता है? फिर देखते हैं, जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा, फूल के द्वारा या फिर तने के द्वारा। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक मैं बताता हूं आपको कि जो पौधा है किसके द्वारा सांस लेता है? तो श्वास किसके द्वारा लेता है? पत्तियों के द्वारा लेता है। पौधा किस अंग के द्वारा श्वास लेता है? तो पौधा जो है वह पत्तियों के द्वारा श्वास लेता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में गोनोरिया रोग निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होता है? मनुष्यों में जो एक गोनोरिया नामक बीमारी होती है वह किसके कारण होती है? क्या कवक के कारण होती है, जीवाणु के कारण होती है, एंटामीबा के कारण होती है या फिर विषाणु के कारण होती है? तो जो गोनोरिया रोग है यह किसके कारण होता है? तो यह होता है जीवाणुओं के कारण। किसके कारण? जीवाणुओं के कारण। क्या होता है? मनुष्यों में गोनोरिया रोग किसके कारण? जीवाणुओं के कारण। आप लोग इसको बहुत बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला है, वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण एक ही तत्व कई रूप में पाया जाता है? वह गुण क्या कहलाता है वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, बहुलक कहते हैं या फिर ये सभी कहते हैं। तो पदार्थ का वह कौन सा गुण है जिसके द्वारा वह एक ही वस्तु अनेक रूपों में पाई जाती है? तो क्या है? अपरूपता कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अपरूपता का गुण। क्या कौन सा गुण? अपरूपता का गुण एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु या पदार्थ अनेक रूपों में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, अगला है, शब्द नेटिजन ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो शब्द नेटिजन जो है वह एक ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो क्या है? तो क्या है? नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करता है, देश का नागरिक है अथवा उसकी यहाँ जन्मभूमि है। सी, अपने गृह राज्य से दूसरे राज्य में आवासित हो चुका है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप बताइए। जो नेटिजन नेटिजन है वह किस व्यक्ति का द्योतक है? तो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। क्या है? नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करता है वह क्या है? नेटिजन कहलाता है। जो नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करता है वह क्या कहलाता है? नेटिजन कहलाता है। क्या? नेटिजन कहलाता है। क्या कहलाता है? नेटिजन कहलाता है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आइंस्टाइन की खोज है? आइंस्टाइन की खोज कौन सी है? कुछ विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं, उनमें से हम बताएंगे कि इनमें से किसको आइंस्टाइन ने खोजा था। किसको खोजा था? फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव और एक्स किरणों को, या रेडियो एक्टिविता और रिलेटिविटी का प्रमेय खोजा था, या फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव और रिलेटिविटी का प्रमेय, या फिर रेडियो एक्टिविता और एक्स किरणें खोजी थी? तो आइंस्टाइन ने इनमें से किसको खोजा था? तो आइंस्टाइन ने खोजा था फोटो इलेक्ट्रॉनिक, किसको? फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव और रिलेटिविटी का प्रमेय। कौन सा प्रमेय खोजा था आइंस्टाइन ने? ऑप्शन सी, फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव और रिलेटिविटी का प्रमेय किसने खोजा था? आइंस्टाइन ने खोजा था। किसने? आइंस्टाइन ने खोजा था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? निम्नलिखित शब्दों का
अर्थपूर्ण क्रम व्यवस्थित करें। कुछ क्रम दिए गए हैं, पहला है मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल, या फिर और कौन सा है हमारा छठा शब्द, ब्रिगेडियर। क्या है, मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, लेफ्टिनेंटल कर्नल और ब्रिगेडियर। तो इसमें क्या राइट होगा, तो इसमें क्या राइट होगा, इसको हमको एक बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में लगाना है। तो कौन सा क्रम है इनका, आइए हम लोग देखते हैं कि इनका कौन सा क्रम है। तो क्या है, पहले पे कौन रहेगा, ब्रिगेडियर, फिर क्या आएगा, फिर आएगा कर्नल, क्या आएगा, फिर आएगा कर्नल, फिर उसके बाद क्या आएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल, क्या आएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद आएगा मेजर, क्या आएगा, मेजर, फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद किसको हम लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे कैप्टन को, किसको, कैप्टन, इसके बाद क्या होगा, कैप्टन होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा, कहाँ गया सब, यहाँ पे है तीसरा, यहाँ क्या होगा, लेफ्टिनेंट होगा, क्या होगा कैप्टन के बाद, लेफ्टिनेंट हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इनका क्रम क्या है। तो ब्रिगेडियर कहाँ है, यह है 6 नंबर पे। इसमें देखो 6 नंबर किसमें है, पांचवा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी तीसरा है, यहाँ पर फर्स्ट है। तो जो 6 नंबर है वो किसमें है, ऑप्शन सी में, किसमें, ऑप्शन सी में। तो क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अब हम आगे के जो है उनको भी देख लेते हैं कि क्या सही दिए हुए हैं इसमें क्रम, या कोई भी क्रम इसमें गलत दिया हुआ है। तो देखते हैं, पहले क्या होगा, ब्रिगेडियर, फिर होगा कर्नल। देखिए कर्नल कहाँ पे है, सेकंड पे है, तो यहाँ पे क्या है, सेकंड है। फिर क्या है, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल कहाँ पे है, 5 पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी 5 है। फिर मेजर, तो मेजर फर्स्ट पे दिया हुआ है, वो भी है। फिर कैप्टन है, तो कैप्टन 4 पे दिया है, वो भी दिया है। लेफ्टिनेंट 3 पे है, तो 3 यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन जो सी है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत है या है। तो जो मौलिक अधिकार है उनके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा है, उनमें से मौलिक अधिकार कौन सा है, स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, या सभी की स्वतंत्रता। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह क्या होगा, जो स्वतंत्र मौलिक अधिकार है उसमें प्राण की स्वतंत्रता भी है, दैहिक स्वतंत्रता है, शिक्षा की स्वतंत्रता, संस्कृत की स्वतंत्रता और धर्म की भी स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है। तो क्या होगा, तो इसका जो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है। जो ग्राम पंचायत है उसकी आय का स्रोत नहीं है, तो क्या नहीं है, वाहन कर, भूमि कर, संपत्ति कर, या फिर भवन कर। तो जो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है तो क्या है, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन कौन से हैं, आय के स्रोत, वाहन कर भी है, भूमि कर है और भवन कर है। तो कौन बचा, संपत्ति का कर, क्या, संपत्ति का कर। जो संपत्ति का कर जो है इससे ग्राम पंचायत की कोई आय नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा, संपत्ति का कर बिल्कुल राइट हो जाएगा कि इससे ग्राम पंचायत जो संपत्ति का कर है यह ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन, घुरिया लोक नृत्य है, घुरिया लोक नृत्य जो है वह कहाँ का लोक नृत्य है, कौन सा नृत्य, घुरिया लोक नृत्य। तो घुरिया लोक नृत्य कहाँ का है, ए पूर्वांचल का, बी अवध का, बुंदेलखंड का, या फिर ब्रज का। तो जो घुरिया नृत्य है कहाँ का है,
तो घुरिया नृत्य है बुंदेलखंड का नृत्य। घुरिया लोक नृत्य जो है कहाँ का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का। बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है 2011 के अनुसार कौन सा है? तो कौन सा है? तमिलनाडु है, केरल है, हरियाणा है, पंजाब। जब 2011 में जनगणना हुई थी उसमें किस राज्य का सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो वह राज्य था हरियाणा, जो कि बिल्कुल राइट होगा। हरियाणा राज्य जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में ही रहा था। अगला है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या 8 जून को, 8 मार्च को, 4 जून को, 5 जून को? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जानते भी होंगे, इसको 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित था? जो प्रथम परमाणु मॉडल है उसको किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यह किसके द्वारा पारित किया गया था? रदरफोर्ड, मैक्स प्लांक, नील बोर या फिर जे थॉमसन? तो पहले परमाणु मॉडल को किसके द्वारा प्रमाणित किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वह किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। कौन क्या? प्रथम परमाणु मॉडल, इनके द्वारा किसका प्रस्ताव किया गया? किसको प्रस्तावित किया गया? प्रथम परमाणु मॉडल का। प्रथम परमाणु मॉडल पहला परमाणु मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो उसको प्रस्तावित किया था जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्या होगा? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री, भारत का राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो जो जीएसटी है, क्या जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष होता है भारत का वित्त मंत्री। कौन? भारत का वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है भारत का वित्त मंत्री, जो कि बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है भारतीय संविधान अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है? धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, संपत्ति का अधिकार। तो अनुच्छेद 22 जो है वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 22 संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अगला है 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे। 1975 में जब भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी तो उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? आर वेंकट रमन थे, के आर नारायण थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे या फखरुद्दीन अली अहमद थे? 1975 में आपातकाल के दौरान भारत का प्रधान राष्ट्रपति कौन था? वह थे फखरुद्दीन अली अहमद। जब 1975 में आपातकाल लगा तो उस समय जो जिसने लगाया था आपातकाल तो किसने लगाया था आपातकाल? तो फखरुद्दीन अली अहमद, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव कौन सा है? सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव जो है वह कौन सा है? सकारात्मक प्रभाव समय की बचत है, कार्यों में सहजता, सुविधा जीवन का विकास। तो जो सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव है तो सकारात्मक प्रभाव कौन सा है?
तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ता है, सभी पर पड़ता है। समय की बचत भी होती है, कार्यों में सहजता या सरलता भी होती है, फिर सुविधा पूर्ण जीवन का विकास भी होता है। किसके किसके माध्यम से होता है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सकारात्मक प्रभाव उपयुक्त सभी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेटाल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है, डेटाल में जो प्रतिरोधी यौगिक मौजूद है उसका क्या नाम है। डेटाल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक जो है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आयोडीन है, या एनलोराक्सिन, लिलेनोल, बायोथियोनाल, या क्रेशोल। तो डेटाल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा है, डेटाल में मौजूद जो प्रतिरोधी यौगिक है वह कौन सा है, वह है एनलोराक्सल एनलो क्या है, एनलोराक्सली लेनोल, क्या, एनलोराक्सलीनेनोल जो प्रतिरोधी यौगिक है किसमें मौजूद है, यह मौजूद है डेटॉल में। इसमें डेटॉल में मौजूद है। अगला क्वेश्चन, अगला, PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है। तो क्या है, PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है। किसके लिए यह जो गुणवत्ता है यह किसके लिए सर्वाधिक खतरनाक होती है, किसके लिए होती है, पुरातत्वीय स्मारकों के लिए खतरनाक होती है, या फिर राष्ट्रीय पार्कों के लिए खतरनाक होती है, या फिर वनस्पति उद्यानों के लिए खतरनाक होती है, या फिर वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए खतरनाक होती है। तो जो PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है, तो यह किसके लिए होती है, यह होती है वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए सर्वाधिक खतरनाक मानी जाती है। किसके लिए, वृद्ध पुरुष और महिलाओं के लिए बिल्कुल सर्वाधिक खतरनाक मानी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह क्या है, वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है। वह कौन सा देश है, वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसी देश का नाम नहीं है। तो कौन सा देश है, USA है, UK है, जापान है, या फिर पाकिस्तान है। तो जो हमारे पास 4 देश दिए गए हैं, क्या, अमेरिका, इंग्लैंड, फिर क्या है जापान, फिर है पाकिस्तान। जो 4 देश हैं इनमें से एक कौन सा देश है जिसके डाक टिकट पर देश का नाम नहीं है, तो कौन सा है, वह है इंग्लैंड, या फिर यूनाइटेड किंगडम। इसका दूसरा नाम क्या है, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, यूके लिखते हैं, क्या, यूके लिखते हैं। तो क्या होगा, वह कौन सा देश है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम उपलब्ध नहीं है, तो कौन सा है, यूके। यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो देश है, यानी कि इंग्लैंड या ब्रिटेन भी कह सकते हैं। तो जो इंग्लैंड है उसका जो डाक टिकट है उसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं लिखा जाता है। हमारे क्वेश्चन बस यहीं तक है। हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।